इस दुनिया में लाखों करोड़ों पंछियाँ रहती है और हर पंछी की अपनी अपनी कुछ खूबियाँ रहती है। जैसे कोई पंछी उड़ने में अच्छा होता है तो कोई शिकार करने में, कोई पंछी छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है, कोई पंछी दिखने में बहुत सुंदर होती है तो कोई बहुत डरावनी होती है। पर आज मैं आपको ऐसे पंछियों से मिलाने वाला हूँ जो इंसानों की तरह बोलने में माहिर होते हैं। तो क्या आपने कभी किसी पंछी को इंसानों की तरह बोलते हुए सुना है? जी हाँ, कुछ पंछी ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज़ की नकल निकाल सकते हैं और हूबहू हमारी तरह बोल भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे पंछियों के बारे में जो इंसानों की तरह बोल सकते हैं। 10वें नंबर पर जो पंछी है वो है कॉमन स्टारलिंग। कॉमन स्टारलिंग एक मध्य आकार की चिड़िया है जो स्टारलिंग परिवार से संबंधित है। इसकी लंबाई लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर की होती है। इसका रंग मुख्य रूप से काला होता है, लेकिन सूरज की रोशनी में इसमें बैंगनी और हरे रंग की चमक दिखाई देती है। सर्दियों में चोंच काली और गर्मियों में पीली हो जाती है। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि कॉमन स्टारलिंग भी इंसानों की आवाज़ की नकल निकाल सकते हैं। ये पक्षी यूरोप, एशिया और पश्चिम मंगोलिया के जंगलों में पाया जाता है, लेकिन अगर इसे पाला जाए तो ये इंसानों की आवाज़, घंटी, सीटी और जानवरों की आवाज़ भी निकाल सकता है। नौवां नंबर का जो पंछी है वो है क्वैकर पैरोट। क्वैकर पैरोट एक छोटा, हरा और ग्रे बेस्ट वाला होता है जिसका वैज्ञानिक नाम मियोपिस्टा मोनाचस है। यह दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी है, लेकिन अब दुनिया भर में पालतू और जंगली दोनों तरह से पाया जाता है। क्वैकर तोता बहुत ही तेज़ दिमाग वाला पंछी है। ये इंसानी आवाज़ को अच्छी तरह से पहचानता है और उसे कॉपी कर सकता है। ये अकेलापन पसंद नहीं करता, इसलिए ज़्यादा बातचीत करता है। क्वैकर पैरोट बहुत ही प्यारा, वफादार और मनोरंजक पालतू पंछी है, जिसे अगर सही देखभाल मिले तो यह आपका लंबे समय तक साथी बन सकता है। You want to do bacon pancakes? Okay. Bacon pancakes, making bacon pancakes, bacon pancakes, making bacon pancakes, bacon pancakes, making bacon pancakes, bacon pancakes, making bacon pancakes. 8वां पंछी है कोकाटूक बर्ड। कोकाटूक बर्ड एक प्रकार का तोता पैरोट है जो केकाटुइट परिवार से संबंधित है। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, इंडोनेशिया, सोलोमन द्वीप और फिलीपींस के क्षेत्रों में पाया जाता है। कोकाटू आमतौर पर बड़े आकार के होते हैं। इनका आकार 30 से 60 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसका पंख सफ़ेद हो सकता है और इनके सिर पर एक विशेष क्रेस्ट यानी मुकुट होती है। कोकाटूक बहुत ही सोशल और एक्टिव पंछी होते हैं। ये भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं और इंसानों की तरह कई बार जवाब भी देते हैं। इनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है, लेकिन ये कई शब्द और वाक्य बोल सकते हैं। 7वें नंबर का बर्ड है ब्लू फ्रंटेड अमेज़न। ब्लू फ्रंटेड अमेज़न बहुत ही बातूनी पक्षी होता है। ये गाना गा सकता है, हंसी की आवाज़ निकाल सकता है और इंसानों की बातचीत की नकल कर सकता है। ये अपने मालिक से जल्दी जुड़ जाता है और इंटरैक्ट करना पसंद करता है। ब्लू फ्रंटेड अमेज़न एक मीडियम साइज़ का पैरोट है जो साउथ अमेरिका के देशों जैसे ब्राज़ील, बोलिविया और अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। Puppy, what are you doing? Hi, baby. Hello. Have a kiss? Oh, have a kiss? You want an almond? 6वें नंबर का पक्षी है एक्टेक्लस तोता। एक्लेक्टस तोता दुनिया के सबसे रंगीन पैरोट में से एक है और इसका वैज्ञानिक नाम एक्लेक्टस रोरेटस है। यह तोता मुख्य रूप से सोलोमन द्वीपों, सुम्बा, न्यू गिनी, पूर्वोत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मालुक द्वीप समूह में पाया जाता है। यह तोता अपने चमकीले रंगों और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। ये भी इंसानों की आवाज़ की नकल कर सकता है। अगर इसे रोज़ बात करना सिखाया जाए तो ये काफ़ी शब्द सीख सकते हैं।
इसकी लंबाई लगभग 35 सेंटीमीटर तक की होती है। नर और मादा के रंग में बहुत अंतर होता है। नर का रंग चमकीला हरा होता है, जबकि मादा का रंग लाल, जामुनी या नीला होता है। Rebecca. Hello. Hello. 5वें नंबर का बर्ड है बजरीगर पैरोट। बजरीगर एक छोटा, खूबसूरत और पालतू तोता है, जिसे हिंदी में बजरी, शैल तोता या कॉमन पैट तोता भी कहा जाता है। बजरीगर एक छोटा और प्यारा पक्षी होता है, जिसे आम भाषा में लव बर्ड भी कहा जाता है। यह प्रजाति मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के जंगली इलाकों में पाई जाती है। कुत्ते और बिल्ली के बाद तीसरा सबसे लोकप्रिय पालतू बर्ड है ये बर्ड। ये अपने मालिक की आवाज़ की नकल कर सकता है और छोटा मोटा गुनगुना भी सकता है। ये छोटे वाक्य और शब्द बोलने में माहिर होते हैं। It's not easy being green. It's not easy being green. It's not easy being green. Never shake a baby bird. That would surely be absurd. Never shake a baby bird. That would surely be absurd. चौथे नंबर का जो पक्षी है वो है हिल मैना। हिल मैना भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की खास पक्षी है। ये इंसानी आवाज़ की नकल इतनी खूबसूरती से करती है कि कभी कभी पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव और एक्सप्रेशन भी होता है। पहाड़ी मैना एक बहुत ही आकर्षक और बुद्धिमान पक्षी है। यह पक्षी मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों के पहाड़ी और घने जंगलों में पाया जाता है। पहाड़ी मैना का रंग चमकदार काला होता है। इसकी चोंच और पैर नारंगी रंग के होते हैं। गले के नीचे पीले रंग के वॉल्ट भी दिखाई देते हैं। यह पक्षी ज़्यादातर पहाड़ी और घने जंगलों में, विशेषकर जल स्रोत के आसपास के ऊंचे पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। और पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है। Hello, how are you? Hello, how are you? तीसरे नंबर का जो पक्षी है वो है येलो नेपेड अमेज़न पक्षी। येलो नेपेड अमेज़न पैरोट एक बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान पक्षी है, जिसे अक्सर पालतू पक्षी के रूप में रखा जाता है। यह अमेज़न प्रजाति के तोतों में से एक है। येलो नेड अमेज़न तोते की खासियत है इसकी मीठी और साफ आवाज़। यह पक्षी नए शब्द और आवाज़ें जल्दी सीखता है और कई बार इसी अफ्रीकन ग्रे पैरोट से भी बेहतर माना जाता है। ये ना सिर्फ बोल सकता है बल्कि हंसी, रोना और गाने की धुन भी निकाल सकता है। ये बहुत ही बुद्धिमान और बोलने में माहिर होता है, जिसके लिए यह प्रसिद्ध है। यह पक्षी अपने मालिक को पहचानता है और उससे बहुत ही लगाव रखता है। यह मुख्य रूप से हरे रंग का होता है, लेकिन इसकी गर्दन के पीछे एक पीला पट्टा होता है जो इसे पहचान देता है। Where's the doggy? Woof. How about the kitty? Turkey. Gobble gobble. Gobble gobble. Oh, just turkey. दूसरे नंबर का बर्ड है वो है इंडियन रिंग नेक तोता। इंडियन रिंग नेक तोता बहुत ही प्यारा और रंग बिरंगा तोता होता है। ये बहुत ही जल्दी इंसानी आवाज़ें सीख लेता है। अगर आप इसे रोज़ाना बात करना सिखाएं तो ये आपके कई वाक्य दोहरा सकता है। ये साफ और तेज आवाज़ में बोलता है, जिससे इसकी बात समझना आसान हो जाता है। यह तोता भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और इसे गुलाबी माला तोता भी कहा जाता है। इसकी गर्दन के आसपास एक गुलाबी या काली रिंग होती है और इसकी लंबी पूंछ और चमकीली चोंच भी होती है। यह बहुत ही बुद्धिमान और सामाजिक पक्षी है जो मनुष्य की आवाज़ निकाल सकता है। इसका रंग हरा होता है, लेकिन नीले, पीले और अन्य रंगों में भी यह पक्षी हो सकता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है अफ्रीकन ग्रे तोता। इसे सबसे बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। ये न सिर्फ इंसानी आवाज़ की नकल कर सकता है बल्कि शब्दों का सही इस्तेमाल भी कर सकता है। कुछ अफ्रीकन ग्रे तोता तो 1000 से ज़्यादा शब्द याद कर लेते हैं। ये आपके बोलने के अंदाज को भी कॉपी कर सकता है। Can you sing me? Can you sing me a song? Pickle, pickle. No, have fun. Make it well. What is my kiddo?
अफ्रीकन ग्रे तोता एक बहुत ही बुद्धिमान और लोकप्रिय पक्षी है जिसे पालतू पक्षी के रूप में भी पसंद किया जाता है। यह मुख्य रूप से पश्चिम और मध्य अफ्रीका के वर्षावनों में पाया जाता है। इसके पंख ग्रे रंग के होते हैं, चेहरा सफ़ेद और पूंछ लाल होती है। इसकी लंबाई 12 से 14 इंच यानी 33 सेंटीमीटर तक की होती है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के ग्रे पैरोट्स होते हैं, कांगो अफ्रीकन ग्रे और टीम अफ्रीकन ग्रे। अफ्रीकन ग्रे तोता को पालने के लिए धैर्य, समय और देखभाल की आवश्यकता होती है, पर यह बहुत ही अनोखा और प्यारा पालतू पक्षी साबित हो सकता है। तो ये थे 10 ऐसे पक्षी जो इंसानों की तरह बोल सकते हैं। इनमें से कौन सा पक्षी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।